तो देखो, जब हम जंजीरे के अंदर जाएंगे तो हमारा पहला पॉइंट आपको हाजी मलन, पूना खेर, शिवापुर, कमर अली दरवेश। वैसे ही जंजीरे में 5 पीर हैं। किला बनाने से पहले ये एक आइलैंड था, एक टेकरी थी और उसके ऊपर मच्छी मारने वाले लोग रहते थे। इनमें जो उनके 2 राजा हिंदुस्तान में हैं, एक अपने महाराज के ज़माने में थे सिद्दी वो मुगल, जिसने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला था, और जिसने जंजीरा बनाया ये उनसे 500 साल पहले अफ्रीका से आए थे। तो अफ्रीका से यहाँ आने की वजह, इन लोगों का बिजनेस था स्पाइसेस का, गरम मसाले का। ये बाहर से गरम मसाला लाकर हमारे मुल्क को देते थे, और जाते समय हमारे मुल्क से अनाज, दाल, चावल लेके जाने के, क्योंकि पहले ज़माने में लेन देन चलता था, बार्टर सिस्टम। ये जब भी आने के अंदर वाले मज़ार की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन समंदर में तूफान हो गया, समंदर का पानी बाबा की मज़ार में जाने लगा, तो पानी जो समंदर, जो दरगाह को बचाने के लिए इस किले को बनाया गया। किले का बांध काम 1118 में शुरू हुआ और 1140 में बन गया। बनाने में 22 साल लगे। 22 एकड़ का एरिया है। अब इतनी बड़ी हुकूमत को राजा ने अपने नाम से नहीं, वही बाबा के नाम से चलाया। इसका टाइटल था पंजतन 5 पीर रियासते हफ्साने जल जीरा। हमने क्या सुन के आया नाम? जंजीरा। तो जंजीरा इसका रियल नाम है। इतना मजबूत किया, फिर किसी भी राजा को किले के करीब आने नहीं दिया। 1947 तक सिद्दी लोगों ने जंजीरे किले पे हुकूमत की। 47 में जब भारत देश आज़ाद हुआ, जमहूरी हुकूमत हो गई। यहाँ का आखिरी राजा सिद्दी अहमद खान था। उसी का बेटा अभी सिद्दी महमूद खान जिंदा है, जो रहने के लिए इंदौर MP में रहता है। मुरूट से आने में रास्ते में एक पैलेस लगता है, वो उन लोगों का म्यूजियम है, वो देखने के लिए खुला था। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में आशिक लोग ज़्यादा है। जिधर भी जाते हैं पहला काम दीवारों पे अपना और अपनी मैडम का नाम लिख के आते हैं, प्रॉपर्टी चाहे किसकी भी। तो इसीलिए वहाँ पे उन लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि वो प्राइवेट है और ये किला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। अब आपको सर वो तीसरे बुरुज से नीचे उतरेंगे, 2 ऑप्शन है, एक राइट में सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती है, एक लेफ्ट में नीचे उतरती हैं। तो वहाँ पर हमको लेफ्ट में CC 72 इंच का है, और वहाँ की विंडो को राजा ने ऐसे बनाया कि वहाँ बैठकर हम दूर वालों को भी देख सकते हैं। लेकिन बाहर से करीब जाने के बाद भी अंदर बैठा हुआ कोई शख्स नज़र नहीं आता है, क्योंकि उसकी बनावट वैसे है। तो वहाँ से वो लोग टहलने करने के और दुश्मन दिखने पर तीसरे माले से तोप चलाने के। अब जैसे आप सेकंड माले से बाहर निकलेंगे, ज़मीन पर एक तोप गिरी हुई है, वहाँ से एक सीढ़ियाँ उतरती हैं किले के पहले माले में, जहाँ से अंडरग्राउंड टनल, यानी किले से गाँव में आने के लिए पहले बोट नहीं थी। तो राजा ने उस ज़माने में समंदर के 60 फीट नीचे से रास्ता निकाला था। जो देखो एक गांव में पत्थर का गेट दिखा, हमारी गवर्नमेंट ने अब उसको सील किया हुआ है। अब वहां से कोई जाता आता नहीं है। फिर उसके बाद आगे जाके हम मीठे पानी का तालाब देखेंगे। तालाब के बाजू में 125 सीढ़ियाँ जो चढ़ेगा वो किले के हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, जिसको बाले किला बोलते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त तिरंगा लगता है, और वो उस जमाने में लकड़े का किला था। वहाँ जाकर हमको जंजीरा किला पूरी तरीके से एक ही जगह से नजर आएगा, तो हमको पूरा किला घूमने की ज़रूरत नहीं है। बाद में वापसी में आएंगे तो आपको लोगों के टूटे फूटे मकान मिलेंगे। इस किले में उस जमाने में सारे, और तकरीबन इस किले में हर जात का आदमी था, इसीलिए किले में मंदिर, मस्जिद, स्कूल, दवाखाने सब थे। जब लोगों ने किला छोड़ा, सबों ने अपना अपना सामान लेके आ गए। अब यहाँ का मंदिर और मस्जिद के राजपूती गाँव में, यानी गाँव में बसा है, इसमें 60% लोग जंजीरे किले के रहने वाले हैं। यानी हम लोग जो आपको सब बता रहे हैं, ये किताबों का रटा हुआ नहीं है। हमारे घर के लोग जानते थे, दादी परदादी से सुना आपको बता रहे हैं। अगर हम लोग किताब में जाएंगे तो आपको इसके रेट में फ़र्क मिलेगा। क्यों फ़र्क मिलेगा? क्योंकि पुरानी जो डेट है वो सर 1445 है। अगर हम उसको फोटो डेट को अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बांध काम आपको 1576 में मिलेगा। और मंदिर मस्जिद को राजा ने अंदर ऐसे बनाया, ये मंदिर और ये मस्जिद एक दूसरे से चिपके हुए, इसीलिए वहाँ मस्जिद में जाना है वजू करने के लिए। दोनों काम के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो ये था पहले के लोगों का प्यार। तो उनके लिए शेर सुनो कि भगवान ने हमको क्या बनाने भेजा, हम क्या बना बैठे। कहीं बम, कहीं मिसाइल बना बैठे। अरे हमसे अच्छी सोच उन परिंदों की है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। उसके बाद जब हम किले के मेन गेट पर आएंगे, दीवारों में एक पिक्चर है, तो ID को दिया जाने का और वापसी में ID लिया जाने का। ID रहेगा तो एंट्री होगी, वरना तीर कमान लोखंडी भाला मार के ख़त्म कर देते थे। अभी अपने को कोई मारेगा नहीं, क्योंकि अपन सबने टिकट निकाला हुआ है। और जंजीरा किला क्यों खड़ा है ताकतवर किलों में? तो बनाने का तरीका, ये पत्थर को पहले ऐसे बॉक्स बनाते थे, फिर ऊपर बीच सेंटर में होल करते थे, और जो दूसरा पत्थर ऊपर से रखते थे उसको पॉइंट बनाते थे। ये पॉइंट वाला पत्थर होल में छोड़ा हुआ, इसको बोलते हैं इंटरलॉक। अब जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा, किले की दीवारें नहीं गिरेगी, तो हमको क्या पता चला
पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज नहीं था। अभी कॉलेज है, नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला नॉलेज पे खड़ा है। और इसके बाद इसमें उसके बाद आता है सीसा लेक, जिसको बोलते हैं गुड़ जो अपन मीठा खाते हैं, जयगिरी और समंदर की रेत, इन चीज़ों को मिक्सिंग करके इसके मटेरियल को तैयार किया गया, जिसके बिना पर आज इस किले ने अपने नाम को गिनीज बुक में छपाया है। अब वापस से जाने का तरीका सुनो। अंदर जाने के बाद दरगाह से राइट लेके ये 3 तोप देखेंगे। तोप देखने के बाद देखो ये पहला सर्कल, दूसरा, तीसरे में हम लोग नीचे उतरेंगे। वहाँ पर आप बराबर उतरे तो मैंने जितने पॉइंट्स आपको बोला हूँ, सारे पॉइंट आपको एक के बाद एक नजर आएंगे। इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो सब लोग साथ में जाओ, साथ में आओ। पानी बहुत फास्ट नीचे जा रहा है, जितने जल्दी आएंगे उतने सेफ में जाएंगे, वरना यहाँ से चलकर वहाँ आना पड़ेगा और वहाँ पत्थरों में से इतने पानी में से चढ़ना पड़ेगा। तो जाने का आपके पास समय है आधे घंटे का। तो सब लोग जाकर साथ में वापस आओ। जंजीरे किले का ये इतिहास था जो मैंने आपको बताया, समझाया। जब गाइड रहता है, हम अंदर आके बताते हैं, वो सुनने सुनाने का एक अलग मज़ा होता है। अब ये गाइड बंद है, इसीलिए आप बताते थे।